हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की चांसेस रखते हैं और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन और डेरिवेशन दोनों करा रहा हूँ। आगे अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो न्यूमेरिकली भी जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूंगा, न्यूमेरिकल की वीडियो और प्लस जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो भी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बेटा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना है ध्यान से। ठीक है, और उसको नोट कर लेना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या है बेटा? एक वैज्ञानिक थे, यानी वैज्ञानिक फैराडे। ठीक है, तो इन्होंने नियम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में। ठीक है, इन्होंने कितने दो नियम दिए थे और पहला नियम बेटा ये है प्रथम नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है? जब किसी परपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये नियम दिया था फैराडे जी ने। ओके, तो बेटा अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अब यहाँ पे आप डायग्राम से मतलब फिगर से समझेंगे। ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक ये हमने ये चुंबक माना हुआ है। ठीक है, ये चुंबक है जिसमें एन धुरा ये हो गया और एस धुरा ये हो गया। इस चुंबक में से बल रेखाएं निकल रही होती हैं, है ना? ये आपको पता होगा कि इसमें बल रेखाएं निकल रही होती हैं और इस तरीके से। ठीक है, ये बल रेखाएं बहुत सारी निकल रही होती हैं जो घूमते हुए इधर ऐसे मुड़ जाती हैं। अब इस चुंबक के पास में एक कोई बंद कुंडली रख दी जाती है। बंद कुंडली का मतलब होता है ये कुंडली हमने वाली, ये एक तार है और इसको ऐसे मोड़ मोड़ के इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये कुंडली है। ठीक है, आप इमेजिन कर लें ये हो गया और यहाँ पे एक बीच में धारा मापी यंत्र यानी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ये जी है, इसमें सुई लगी होती है, कंपन करती है। ठीक है, अगर इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो ये कंपन, चलो मैं इस जी को हटा के यहाँ धारा यहाँ पर सुई ही बना देता हूँ जिससे ये कंपन करेगी, उसमें ये पता चलेगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। अब होता क्या बेटा, ध्यान समझेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है वही इधर है। देखिए ये बंद कुंडली है। बंद कुंडली का मतलब ये होता है बंद किसी बक्से में बंद नहीं होगी। बंद कुंडली मतलब ये है कि तार पूरा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, कहीं भी टूटा नहीं है। ये अगर मान लो तार टूटा हुआ है तो ये बंद कुंडली नहीं कहलाएगी। समझ में आ रहा है? ये पूरी बंद कुंडली है, यानी ये पूरा सर्किट कंप्लीट है, कहीं टूटा हुआ नहीं है और ये कुंडली ये बंद है इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या बेटा, इन दोनों में से किसी एक को स्थिर कर दिया, इसका मतलब एक को रोक दिया जाए। हम ये थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये कुंडली है और ये क्या है, चुंबक है। ठीक है, हमने इन दोनों में से कोई एक को रोकना है। हमने मान लिया इसको रोक दिया और ये चुंबक है। ठीक है, इधर ये वाला हिस्सा क्या, चुंबक है। अब चुंबक में से बल रेखा बहुत सारी निकल रही होती है और यहाँ पर कुंडली है। तो जब इस चुंबक को हम ऐसे आगे पीछे करेंगे, जब आगे पीछे करेंगे तो इमेजिन आप करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये हिस्सा चौड़ा है। अब जब ये इसके पास जाएगा तो इसके अंदर, कुंडली के अंदर बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। कभी ज़्यादा एंटर कर जाएंगी, यानी कि आप समझ सकते हैं अंदर जाएंगी तो इसमें ज़्यादा हो जाएंगी और जब बाहर निकलेंगी तो इसमें कम हो जाएंगी। तो इस कुंडली के अंदर जो बल रेखाएं हैं इसको हम चुंबकीय फ्लक्स भी बोलते हैं। ये एक साथ जो मिल गए हैं ना, इसको चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। तो ये बल रेखाएं हैं इस कुंडली के अंदर, कभी कम कभी ज़्यादा। इमेजिन ऐसा कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए अभी हम यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसमें देखो एक ये प्रवेश कर रही है रेखा, और जब ये अंदर जाएगी ये आंख खिसका देंगे तो ये भी इसमें एंटर कर जाएगा, ये भी इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जैसे हम पीछे खिसकाएंगे तो होता क्या है, इसमें ये हो जाएगा कि इसमें बल रेखाएं वो कम हो जाएंगी, यानी कि इसके गोले के अंदर से बल रेखाएं बाहर निकल आएंगी। तो पहले इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें ये एक दो तीन बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही थी। अब बाहर निकालेंगे तो उससे एक रह गया, फिर अंदर करेंगे तो फिर आगे संख्या बढ़ जाएगी बल रेखाओं की, फिर बाहर कर देंगे तो बल रेखा की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार से इस कुंडली में बल रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कभी ज़्यादा कभी कम। बल रेखाएं कम ज़्यादा होने की वजह से इस कुंडली के अंदर यानी इस परपथ में एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल का नाम है विद्युत वाहक बल। ठीक है, और बल जैसे ही उत्पन्न हो जाएगा उस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है आई। ठीक है, जिसका नाम है प्रेरित धारा। ठीक है,
तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और ये गैल्वेनोमीटर है ये कंपन करना शुरू कर देते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि इस परपथ में क्या बेटा धारा उत्पन्न हो चुकी है इस चुंबक के कारण, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो रहा है। अब इसको जैसे हम रोक देंगे तो उसमें धारा बंद हो जाती है। यही प्रथम नियम है। क्या है बेटा, एक बार फिर समझेंगे। जब किसी परपथ से संबद्ध मतलब होता है जुड़ा हुआ, इस परपथ से ये जुड़ा हुआ है चुंबक, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यानी कम ज्यादा किया जा रहा है। आगे पीछे करेंगे तो इसमें जो बल रेखा की संख्या है वो कम ज्यादा हो रही है, कम परिवर्तन किया जाता है। तो उस परपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल के कारण, यानी इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा बहने शुरू हो जाती है। और ये धारा केवल तभी तक बहती है जब तक उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि इसमें आगे पीछे करते रहते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा बहती रहती है। तो इसमें क्या बेटा आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक मतलब ये होता है या फिर तो हम कुंडली को स्थिर रखेंगे और चुंबक को गति कराएंगे, या फिर चुंबक को स्थिर कर देंगे और कुंडली को गति कराएंगे। तो इन दोनों में इस कुंडली के अंदर बल रेखाएं दोनों कंडीशनों में कम ज्यादा होती रहेंगी, यानी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। तो इस प्रकार इसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये होगा प्रथम नियम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते बेटा इसका दूसरा नियम। आइए बेटा देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये बेटा दूसरा नियम है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं बेटा स्मॉल ई से, ठीक है, और का मान में बराबर लगा देंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, परिवर्तन हो रहा है इसलिए डेल्टा लगाएंगे, ठीक है। परिवर्तन की ऋणात्मक दर, यानी ऋणात्मक दर का मतलब होता है समय, तो समय को लिखते हैं बेटा टी से, ओके, के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझाते हैं आपको। कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल, जो कुंडली इधर बनाई हुई थी उसमें जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसका जो मान होता है वो मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बेटा ये ऋणात्मक का मतलब होता है कि ऋणात्मक मतलब होता है ये विद्युत वाहक बल जो है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो खुद उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ फिर समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ये चुंबक है, ये एन और ये एस है, ठीक है, और ये क्या होगी बेटा, ये होगी कुंडली, ठीक है। ये कुंडली में जल्दी बना देता हूँ, आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। ऐसे बल रेखा निकल रही होती है इस तरीके से, ठीक। ये बल रेखा निकल रही है इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे बल रेखा निकल रही है। अब होता क्या है कि बल रेखा जो चुंबक को जब गति कराएंगे तो इसमें क्या बल रेखाएं कम ज्यादा हो रही हैं, तो इसकी वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल होने की वजह से उत्पन्न होने की वजह से इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे निडल लगी हुई है गैल्वेनोमीटर। अब ये उत्पन्न किससे हो रही है, उत्पन्न हो रही है बेटा ये चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, कहने मतलब ये बल रेखाएं कम ज्यादा इसमें प्रवेश नहीं करेंगे तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। यानी अभी भी अगर एक प्रवेश कर रही है, थोड़ी देर बाद एक ही रहे प्रवेश करे इसमें, तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि इसमें बल रेखाएं कभी 2, कभी 3, कभी 4 इसमें प्रवेश आगे पीछे करेंगे तो बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से ये धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या विद्युत वाहक बल ये है कह रहा है, यानी द्वितीय नियम ये कह रहा है कि जिसकी वजह से ये उत्पन्न हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से धारा उत्पन्न हो रही है। तो ये अनिश्चय ने ये कह रहा है कि ये उसका विरोध करती है जिससे वो खुद उत्पन्न हो रही है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से धारा उत्पन्न हो रही है, तो उसी को ये विरोध करती है। यानी कि विद्युत वाहक बल है वो इस परिवर्तन का विरोध करती है, ये चिन्ह ये दर्शाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बेटा पूरी कोशिश की है, फिर भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो आप ये जरूर मेंशन किया करो, जिससे हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए बेटा देखते हैं, आप यहाँ तो नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।